Hello there. क्या हाल है? एक वीडियो डालता हूँ, फिर 2 महीने गायब हो जाता हूँ, फिर एक वीडियो डालता हूँ, फिर प्रॉमिस करता हूँ कि कंसिस्टेंट हो जाऊँगा, फिर गायब हो जाता हूँ। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। मैंने कसम खा ली है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा और मैं पक्का कंसिस्टेंट रहूँगा, तुम खुद देखोगे। पर आज की वीडियो के टॉपिक पे आती है। आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली इज जस्ट दैट कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था ऑन द 1st ऑफ दिस मंथ। हम लोग ना ग्वालियर जाते रहते हैं बिकॉज आई पर्सनली लव गोइंग देयर, माई पेरेंट्स डू एज वेल। वहाँ मेरे भाई और मेरे ताऊ जी रहते हैं, तो आई जस्ट गो देयर, चिल आउट अ लिटिल बिट। वहाँ घूमने को कुछ नहीं है, बस मैं घर पे पड़े पड़े इंजॉय करता हूँ, मज़ा आता है मेरे को। और मेरे भाई का बेटा भी है और वो बड़ा क्यूट हुआ है। और हम काफ़ी टाइम से गए नहीं थे, तो वी प्लान की जून के फर्स्ट वीक में वी गो टू ग्वालियर। 1 तारीख को जाएंगे, 7 तारीख को वापस आ जाएंगे। टुडे इज द 7th ऑफ जून। मैं अभी वापस आया हूँ। मैं गया गाड़ी से था, मैं आया ट्रेन से वापस हूँ बिकॉज माई कार मेट विद एन एक्सीडेंट मिड वे। 1st ऑफ जून वी डिसाइडेड कि आराम से उठेंगे 10-11 बजे एंड देन वी लीव। 11 सवा 11 के आसपास व्हेन वी लेफ्ट एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। 3-4 घंटे में वी क्रॉस्ड आगरा। आगरा से हम निकल गए थे। उसके बाद आगरा का जब तुम बाईपास उतरते हो, NH44 कंटिन्यूज वहाँ से एक धौलपुर मुरैना का बेल्ट आता है। जिन लोगों को धौलपुर मुरैना नहीं पता होगा, उन लोगों को चंबल पता होगा। वहाँ पर डाकू होते थे पहले, और एक नदी भी है बढ़िया सी। उस एरिया में ना देयर इज 26 किलोमीटर्स ऑफ राजस्थान। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर। ठीक है, हम लोग बाईपास से उतरे धौलपुर वाली बेल्ट पे। आई वॉज ड्राइविंग, मेरी मम्मी पीछे सो रही थी और मेरे पापा साइड में बैठे थे एंड ही वाज आल्सो आई गेस स्लीपिंग, और वो क्या फ़ोन चला रहे होंगे, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर। गूगल मैप्स पे हमें दिखता है कि 1 किलोमीटर आगे इस एक 12 मिनट का कंजेशन। ठीक है, तो वी वर लाइक ठीक है, गाड़ी वी स्लो डाउन क्योंकि ट्रैफिक वहाँ ऐसा ही है। और इट इज़ अ 4 लेन हाईवे, मतलब 2 लेन इस साइड है, 2 लेन इस साइड है। तो यू जस्ट डोंट इन्जॉय ड्राइविंग देयर, यू विल हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट बिकॉज वहाँ पे जो बाइक वाले हैं दे आर डम्बैसेस, वहाँ ट्रक वाले आर डम्बैसेस। वुडंट सी योर कार, दे वुडंट लिसन टू योर हॉर्न्स, neither would they give a fuck about your dippers। तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे बहुत डम लोग रहते हैं, उन पता नहीं वहाँ गाड़ी कैसे चलाते हैं लोग, बट चला लेते हैं। अब हमें उस बेल्ट पे चलाने की बहुत आदत है क्योंकि ऐसा मैंने कहा कि हम ग्वालियर जाते रहते हैं, वो बेल्ट बहुत ज़्यादा ही हमारे यूज़ में आती है बिकॉज ग्वालियर से आगे जो ललितपुर है, जो मेरा गाँव है, या भोपाल है जहाँ मेरे मामा रहते हैं, वी वेंट देयर बाय कार्स क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। तो आई वॉज ओनली चिल कि ठीक है चलो पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आगे गए, तो 1 किलोमीटर बाद ट्रैफिक अराइव्ड एंड वी पुट आवर कार एट हॉल्ट। हैंड ब्रेक मैंने नहीं खींचा था ना, गाड़ी मैंने न्यूट्रल करी थी क्योंकि द ट्रैफिक वाज मूविंग ऑब्वियसली। तो मैं काफ़ी चिल था, मेरे को लगा ठीक है। उतनी देर में ना अचानक से मेरे को पता नहीं क्या हुआ एंड आई डिसाइडेड कि मेरे को लेफ्ट वाली लेन में जाना है। वहाँ पे जो गाड़ी थी वो हल्की सी आगे हुई एंड मैंने अपनी कार हल्की से एक्सलरेट करी पीछे। उतनी देर में मैंने देखा तो एक ट्रक आ रहा है बहुत तेज़। मेरे को लगा जो नॉर्मल ट्रक ड्राइवर्स करते हैं वो करेगा, एकदम पास आके लगा देगा ब्रेक। और गाड़ी मेरी मूविंग ही थी, मतलब ऐसे सपोज मान लो ये ट्रक है और ये मेरी गाड़ी है, यहाँ पे लेन है, तो मैं ऐसे जा रहा था एंड द ट्रक वाज कमिंग एट दिस स्पीड, तो उसने ऐसे ठोका। तो मेरी गाड़ी का जो पूरा रियर था वो ख़त्म हो गया और अब मेरी गाड़ी ऐसी टर्न्ड थी। तो राइट वाला जो मेरी गाड़ी का बम्पर है वो एक अर्बन क्रूज़र खड़ी थी मेरी गाड़ी के जस्ट आगे, उसमें लगा। तो बेसिकली मेरे को नहीं पता क्या हुआ, गाड़ी ऐसे थी, इधर का पार्ट सारा सेफ था, पीछे तो पूरा खत्म है गाड़ी, और राइट का बम्पर रैम्ड इनटू दैट अर्बन क्रूजर। तो बम्पर भी हल्का सा लूज हो गया। मैं फोटोज अटैच कर देता हूँ अपनी गाड़ी की, सबसे पहले तो तुम देख लो कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था। उसके बाद बात आती है आगे वाली गाड़ी की, अर्बन क्रूजर की। अब अर्बन क्रूजर में वो ट्रक फिर जाके घला क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर या तो वो सो गया था या वो फोन चला रहा था, मेरे को नहीं पता, उससे ट्रक कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। हमारी गाड़ी ठोकने के बाद भी वो आगे अर्बन क्रूजर में घुस गया जाकर। अर्बन क्रूजर के आगे टू देयर मिसफॉर्चून एक और ट्रक था। तो अर्बन क्रूजर ट्रक पीछे से एक्सीडेंट, अर्बन क्रूजर के आगे भी ट्रक है, तो दैट अर्बन क्रूजर वेंट इनटू दैट ट्रक सामने से, तो वो इंजन ही उनका नीचे गिर गया था पूरा। उस गाड़ी की हालत इतनी खराब थी, उस गाड़ी में ना कम से कम 6-7 लोग थे। उस गाड़ी में बच्चे थे जिनके लिप्स स्वेल हो गए थे, आंटी थी जिनका ये पूरा एरिया ऐसे सूज गया था प्रॉपर तरीके से क्योंकि वो जाके सीधा ट्रक में घले थे और उनके एयरबैग्स नहीं खुले, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। एयरबैग्स हमारे भी नहीं खुले, बट लकीली हमारी गाड़ी में अंदर कोई इम्पैक्ट आया नहीं था। इम्पैक्ट के बाद भी आर कार वॉज इन अ मूविंग कंडीशन। थैंक यू फोक्सवैगन, जो भी है ठीक है, हमारी गाड़ी बढ़िया चल रही थी, मस्त एसी वेसी सब चल रहा था, बट अगेन द कार वो सेफ नहीं थी कि हम उसे लेके जा सके। हम लोग गाड़ी से उतरे, वी जस्ट रिकलेक्टेड आवर माइंड्स। उस ट्रक का ड्राइवर वेंट एब्सकॉन्डिंग, वो बंदा भाग गया और वो वहाँ का लोकल ही था बिकॉज जो ट्रक का नंबर था रजिस्ट्रेशन दैट वाज RJ11 विच हैपेंस टू बी धौलपुर ओनली। बट वी कॉल्ड द पुलिस कि ठीक है भाई अब ये हुआ है, यू कम है, यू सॉर्ट शिट आउट।
उतनी देर में मैंने RSA को फ़ोन करा, बट द Volkswagen RSA पीपल टोल्ड मी कि भाई देखो ऐसा ऐसा है कि अगर तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है और तुमने पुलिस को इन्वॉल्व करा है तो यू विल हैव टू सॉर्ट दैट शिट आउट फर्स्ट, और उसके बाद हमें फ़ोन कर लो, विल ब्रिंग अ क्रेन इन एंड देन वील टेक योर कार, विच इज़ फेयर इनफ। पुलिस आई, पुलिस हमेशा की तरह केम 45 मिनट्स लेट। तब तक जाम लग चुकी थी, भसड़ मच चुकी थी उस 2 लेन के हाईवे पे। लोग आए और इट वेंट टू एन एक्सटेंट, वहाँ पे एक रैंडम फैमिली गाड़ी से निकल रही थी और आंटी एक आगे बैठी थी, कांच उनका डाउन था, एंड दे आस्क्ड माय मदर कि इस गाड़ी, बिकॉज शी ऑब्वियसली डिडंट नो कि हमारी गाड़ी है वो, तो उस लेडी ने मेरी मम्मी से पूछा कि इस गाड़ी में जो लोग थे वो जिंदा बच गए, क्योंकि वो पीछे से गाड़ी अगर तुम देखोगे वो इतनी गंदी तरीके से ठुकी थी कि अभी भी हम लोगों को ऐसे चिल्स आ जाते हैं जब हम बैठ के सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। क्या देन पुलिस केम इन, वो ट्रक लेके गए, हम अपनी गाड़ी चला के वहाँ पहुँचे। जो अर्बन क्रूजर वाला बंदा था वो हमारी गाड़ी में बैठ के आया, क्योंकि उसकी गाड़ी तो नहीं चलती भाई। वहाँ पे भसड़ मच गई। जो ट्रक कंपनी का ओनर था वो बंदा आया, हम लोग गए। जब जो पुलिस थी उन लोगों ने पैसे कहे थे मोस्टली उस ट्रक के ओनर से, तो पुलिस ने हमें क्या सजेशन दिया, पुलिस ने हमसे ये बोला कि भाई अगर तुम लोग FIR करोगे तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज कि हम आपकी गाड़ी 6-7 दिन के लिए रख लेंगे और आपको अपनी गाड़ी नहीं मिलेगी। बाय दैट टाइम आई हैड ऑलरेडी कॉल्ड माय ब्रदर कि भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया, एंड दे सेड दैट वो लोग आ रहे हैं धौलपुर, बिकॉज धौलपुर से ग्वालियर इज लाइक 90 किलोमीटर्स, तो उनको 2-2.5 घंटे लगते हैं, एंड दे वुड हैव रीच्ड। तब तक वी वर क्लूलेस, हम नहीं जानते कि वो रीजन क्या था, हम नहीं जानते वहाँ के लोग कैसे हैं। वो MP के बीच में, UP के बीच में थोड़ा सा राजस्थान है। राजस्थानी पुलिस, इफ़ यू एवर इनकाउंटर्ड देम यू नो दैट दे आर नॉट सपोर्टिव। तो वी वर शिट कन्फ्यूज, हमें नहीं पता था भाई, हमारे दिमाग के खुले पड़े थे। तो भाई आया, मेरा भाई हैपेंस टू बी अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो वो गया एंड ही चार्ज इनकी भाई व्हाट द फक डू यू मीन बाय 6-7 दिन रखेंगे हम आपकी गाड़ी, FIR करनी है, आज आप मैकेनिक बुलाओ, गाड़ी इन्वेस्टिगेट करो, आज छोड़ दो, हम ले जाएंगे अपनी गाड़ी RSA के पास। बहुत प्रेशर करा, अलग अलग तरीके से फ़ोन करवाए, एक किसी मिनिस्टर के PA से भी फ़ोन करवाया। उसके बाद फिर जाके चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट हुई और उस पुलिस वाले ने बोला कि हम आपकी गाड़ी कल तक छोड़ पाएंगे। तो जब गाड़ी में ये सब होता है, जब FIR रजिस्टर होती है, देन यू नीड 2 विटनेसेस एज वेल, और मैं और मम्मी गाड़ी में थे। तो व्हाट हैपेंड इज कि पापा और मेरा भाई रात धौलपुर में ही रुके। वी वेंट बैक टू ग्वालियर विद माई ताऊजी बिकॉज दे केम इन अ कार एज वेल। तो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी मेरे से और मम्मी से पहले करा ली गई थी। जो कल होना चाहिए था, वो जो मतलब एक दिन बाद होना चाहिए था, वो एक दिन पहले हो गया था। द पुलिस समहाउ बिकेम वेरी कोऑपरेटिव आफ्टर अ फ्यू कॉल्स मेड। उसके बाद तो सब सॉर्ट हो गया था। द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि मेरी गाड़ी, मैंने 1.5-2 साल में कोई मैनुअल गाड़ी ड्राइव नहीं करी है। इससे पहले जब सियाज थी, सियाज वॉज द लास्ट मैनुअल कार जो मैंने चलाई थी। उसके बाद से ये वर्टस आ गई थी, अब टियागो एक दूसरी गाड़ी। ये दोनों गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हैं। बहुत कम एक्सपोजर रह गया था। उनकी गाड़ी है सिरोस, दे केम इन अ सिरोस। तो अब माई ताऊजी इज़ नियरिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, तो अगेन उनको रात में थोड़ा दिखने वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा भाई जस्ट केम टू मी एंड टोल्ड मी कि देख भाई, अगर तू स्ट्रेस लेगा कि ये जो हुआ है तेरी गलती थी या जो भी हुआ है, यू विल फक थिंग्स अप अगैन, और फिर से तू गाड़ी ठोक देगा। हम लोग आराम से फिर पहुंच गए थे, गाड़ी चला के मस्त चलाई गाड़ी मैनुअल। दैट वाज इट यार, मोस्टली यही सब हुआ था। बहुत भसड़ मच गई थी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज आई वाज रियली कंफ्यूज, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। दैट्स अबाउट इट भाई, दिस वाज द स्टोरी। आई डैम श्योर बी मोर कंसिस्टेंट इस महीने ऑनवर्ड्स। A lot of vlogs will be dropping out soon because I am going to Goa for another trip. If you like the video, like it, share as much as possible, comment and please subscribe. 225 या 224 पे हूँ मैं। Let's reach by 250 by the end of this month. That's the goal. ऐसे ऐसे छोटे छोटे milestones लेंगे और फिर हम भी एक बड़ा चैनल बन जाएंगे. Let's fucking go. Bye bye. Peace out.